सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज हम लोग 2.4 देखेंगे, जिसको ऐच्छिक बोलते हैं, प्रश्नावली 2.4। ठीक है ना, आप लोग 2.3 तक पढ़ चुके हैं। ठीक ना, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और आगे हम लोग आज 2.4 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक ना, समझेंगे तो ध्यान से। ठीक है, तो हल्का में क्या बोलता है कि स्थापित कीजिए कि निम्न है ना त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है, और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणकों के बीच के संबंध को भी स्थापित कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए त्रिघात बहुपद दिया हुआ। आप लोग अपने बुक खोलिएगा और पेज नंबर 40 देखिएगा। ठीक है, प्रश्नावली 2.4 का पेज नंबर 40। पहल काम करता है एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, यानी कि क्या क्या दिया बहुपद में क्या दिया हुआ है, एक मिनट, पहल का नंबर क्वेश्चन 2x³ + x² - 5x + 2। इसके शून्य क्या क्या दिए हुए हैं, तो 1/2 और 1 और -2 इसके शून्यक दिए गए। ठीक ना, यही और कहता है कि बताइए कि क्या ये दिए गए शून्य क्या इसके सच में शून्य हैं या नहीं। ठीक ना, अब अगर हैं तो इसके क्या कि इसकी जांच भी कीजिए, है ना। बोला है कि नहीं बोला है कि संबंध को भी स्थापित कीजिए, यानी कि उस तरह से अल्फा बीटा हमने 2.2 में देखा था, अल्फा और अल्फा शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा वो शून्यकों का गुणनफल। तो वही चीज को यहाँ पर भी कर रहा है, बस यह क्या कर दिया है कि सिर्फ त्रिघातीय बहुपद कर दिया, और कुछ भी नहीं चेंज किया है। ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से कि और कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ क्या किया गया है कि त्रिघातीय बहुपद था, वहां पर द्विघातीय बहुपद पढ़ने के लिए था, उसमें था, है ना। 2.2 में हमने देखा कि क्या द्विघातीय बहुपद था, मगर यहाँ पर कौन सा बहुपद है, तो सिर्फ त्रिघातीय बहुपद है। तो यहाँ तक कुछ नहीं। ठीक ना, समझिएगा ध्यान से। ठीक, चलिए आगे, बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आवाज है तो उसको इग्नोर मारिएगा। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए सोल्यूशन इसका देखते हैं। ठीक ना, सोल्यूशन में क्या कहता है कि मान लेते हैं इसको, ठीक ना, कि ये जो संख्या त्रिघात बहुपद दिया हुआ है उसको क्या मान लेते हैं, तो px = कितना मान लेते हैं इसको, क्या कि 2x³ + x² + 5x + 2 इतना मान लिया। ठीक, या किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं दिक्कत होना चाहिए। ठीक ना, तो हमने इसको px मान लिया, px = इतना दिया हुआ है, तो x के जगह पर हम लोग क्या मान लेंगे कि p x का 1/2, तो अगर 1/2 x की जगह मानते हैं तो जितना भी x है वहां हम क्या कर देंगे 2 रख दे, 1/2 रख देंगे, और देखेंगे क्या अगर यह रख करके 1/2 रख करके अगर ये क्या जाता है 0 के इक्वल हो जाता है, यानी कि इधर वाला संख्या जितना भी दिया हुआ है वो 0 के बराबर हो जाता है, तो कहेंगे कि हाँ 1/2 इसका क्या है, एक शून्यक है। तो देख लेते हैं एक बार करके। ठीक ना, 2 + 5x + 2। ठीक ना, तो क्या कि इसको सोल्व करते हैं, तो 2 1/3 यानी कि मल्टीप्लाई 1/2 2 4 4 8, यानी कि 2 का क्यूब 8 प्लस 1/4 प्लस यहाँ पर भी ना मल्टीप्लाई 1/2। ठीक ना, तो क्या 5/2 प्लस 2 हो गया, यानी कि सारा का सारा इस तरह से। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 2 से यानी कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 5/4 5/2 प्लस 2। तो नहीं कुछ दिया हुआ है तो 1 मान लेते हैं। ठीक, क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया। कहीं पर अच्छा एक मिनट यहाँ पर माइनस है। ठीक ना, यहाँ पर क्या है, माइनस है। ठीक ना, सभी जगह माइनस कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर माइनस था और क्या माइनस है, नहीं यहाँ पर सिर्फ माइनस है। ठीक, तो हमने माइनस से कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, अब एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। ठीक ना, 4 4 2 1 का एलसीएम 4, तो यहाँ 1 का 1 प्लस 1 का 1 माइनस से 2 से 4 में, तो 2 2 जा 4, यानी कि 2 बार में, तो 5 दूनी के 10 प्लस कितना जाएगा कि इसको अगर क्या है 4 से, यानी कि 4 दूनी के 8। ठीक है, तो देखिए ये तीनों प्लस में है, तो तीनों को जोड़ करके आ जाएगा कितना, 10 के बराबर, अब -10/4, ये से ये खत्म, तो आगे कितना 0/4, यानी कि कितना आ गया 0, यानी कि p हमारा px कितना के बराबर आ गया, यानी कि p 1/2 कितना के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। आगे कितने आ गए, तो जब 0 के बराबर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2 कितना का कि बहुपद
ठीक है, यहाँ कॉमा दे दीजिएगा। बहुपद कितना का शून्यक है क्या 1/2 बहुपद px को बहुपद माने थे कि नहीं माने थे, तो इसीलिए px का एक शून्यक है, ठीक ना। तो यहाँ तक हमने सिर्फ 1/2 को देख लिया कि हाँ क्या 1/2 इसके शून्यक है, तो हाँ ठीक ना। तो ये क्या हमारा 0 के बराबर आ गया, तो ये 1/2 इसके शून्यक है। इसी तरह से हम लोग 1 रख करके आगे देखते हैं। आप लोग ये वाला लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा। इसी तरह से सेम टू सेम अब 1 रख करके बताते हैं, इसको हम मिटाते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। जो जो हम लोग को रहने देना था हमने उसको नहीं मिटाया है, और जो जो को क्या हटाना था उसको हमने मिटा दिया। देखिए px को फिर से क्या कि p तो हमेशा रहेगा। अब क्या कहता है कि px की जगह पर 1 रखने पर क्या कि जहां जहां भी x था वहां कितना रख देंगे, 1 रख दिए। अब 1 रखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। हल करने में क्या आएगा हमारा कि 2 का 1 का क्यूब 1, यानी कि 2 को 1 से करेंगे, यानी कि इतना लिख देते हैं एक बार। देखिए 1 -5 प्लस 2, क्यों, क्योंकि 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आने वाला है। तो इक्वल टू 2 में 2 से 2 प्लस 1 -5 प्लस 2। अब 2 और 1 3 या 2 कितना हो गया 5, 5 - 5 यानी कि ये कट गया, यानी कि कितना के बराबर आ गया, यानी कि 0। यानी कि P1 कितना के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 है ना, 1 बहुपद px का एक शून्यक है। फिर से वही हिंदी यहाँ के बाद यहाँ, ठीक ना, फिर से वही हिंदी सेम टू सेम, बस यहाँ कॉमा दे देगा, ठीक है ना, कि 1 बहुपद px का एक शून्यक है। आसानी से हमने दूसरा भी यानी कि 1 को भी देख लिया कि क्या ये इसके शून्यक है। इसी तरह से -2 को भी हम लोग रख करके देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरा का मतलब कि -2 रख कर देखते हैं। x की जगह पर माइनस है, हमने 2 रख दिया, तो x की जगह पर अगर -2 रखेंगे तो देखिए क्या आने वाला है, ठीक ना। ये क्या है कि 2 का फिर से कितना क्या -2 है ना, इसको -2 तो -8 आएगा। कितना आएगा, क्यों, अब प्लस ये 4 आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, ठीक। 4 आएगा, माइनस इसको करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 5 नहीं 10, माइनस प्लस ये हाँ माइनस प्लस ये +2, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये -8 प्लस 4 क्या प्लस 10 प्लस 2, ठीक है। ये प्लस में ही लिखाएगा। यहाँ पर 8 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, ठीक है। आगे 16 आप सबको ऐड करिए तो क्या 10 और 4 और 2 कितना जाएगा 16, देखो प्लस में एगो माइनस में, यानी कि p -2 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, है ना। फिर से 0 के बराबर आ गया, तो हमने क्या देखा कि फिर से वही चीज लिखेंगे कि -2 बहुपद px का एक शून्यक है। सेम टू सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, यानी कि तीनों, यानी कि हमने तीनों को देख लिया, ये तीनों को हमने देख लिया कि क्या है कि यह तीनों क्या इसके शून्यक हैं, तो हाँ है, बिल्कुल है इसके शून्यक है। तो यही तो कह रहा था कि स्थापित कीजिए कि निम्नलिखित एक घात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं। तो हमने देख लिया, स्थापित कर दिया कि हाँ ये दिए गई संख्याएं इसके शून्यक है। अप्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणकों के बीच के संबंध को भी स्थापित कीजिए। अब इनके बीच के संबंध को स्थापित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, कि शून्यकों और गुणकों के बीच में संबंध क्या क्या है, ठीक ना। तो देखो तो इसीलिए क्या चूंकि क्या दिया हुआ था कि px इक्वल टू 2x इक्वल टू, है ना, 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ये दिया हुआ है। तो इसको तुलना हम लोग इसकी तुलना यानी कि क्या हम इससे कर सकते हैं कि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, क्या इसकी तुलना हम लोग इससे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जब इसकी तुलना इससे से करेंगे तो इसीलिए, ठीक ना, जब इसकी तुलना इसीलिए इसका तुलना क्या इससे किया हमने, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -5 और d इक्वल टू 2 हमने लिख दिया, है ना। तो देखिए कि a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना और d इक्वल टू इतना हमारा आ गया, ठीक ना। यही क्या है आया है। तो अब देखिए, और हमारा क्या कि शून्यक 1 2 3 हो दिया है। तो जब ये शून्यक दिए हुए हैं तो इन शून्यकों की संख्या मतलब क्या कि इसीलिए क्या दिया हुआ है, यहाँ नहीं है, हाँ
हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ठीक ना। यहाँ पर हमने इतना कर दिया, ठीक। इतना करने के बाद हमको ये चीज पता चल गया, ठीक ना। अब पी एक्स के क्या, देखिए पी एक्स इसीलिए कितना दिया हुआ था, देखिए यहाँ पर कि पी एक्स के शून्यक बराबर शून्यक का कितना, अल्फा का मान कितना 1/2, बीटा का मान 1, और जो तीसरा होता है ना, तीसरा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गामा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गामा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग गामा बोलेंगे, जो कितना है -2, यानी कि लास्ट वाला जो क्या है, गामा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 शून्यक दिए हुए हैं, पी एक्स के शून्यक है कितना कितना शून्यक है, अल्फा है कितना, अल्फा है ना, बीटा और गामा। यानी कि हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या क्या दे दिया है कि इसके शून्य के लिए हमने इसको इससे तुलना किया था। जब इससे तुलना किया था, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना आ गया। और इसके शून्य की अल्फा बीटा गामा यानी कि 3 गो 1/2 1 और -2 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि क्या बोला, क्या की कहता है, संबंध को स्थापित क्यों, क्या गुणांकों के बीच के संबंध को। तो क्या सबसे पहला संबंध क्या होता है, जैसे मान लिया कि अल्फा यानी कि शून्यकों का योग बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b बीटा ए। आप लोगों ने क्या पढ़ा तो नहीं है, मतलब जो आपने अल्फा प्लस बीटा देखा था ना, वही चीज है। अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा को भी, यानी कि तीनों को भी अगर यानी कि कोई भी कितनों भी शून्य को, उस सब का योग -b बीटा ए के बराबर होता है। अल्फा बीटा और गामा को देखते हैं, क्या -b बीटा ए के बराबर है, तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2, ठीक है। तो इसको हल करते हैं कि 1/2 है, तो 1/2 का 1/2 प्लस 1 प्लस -2, यानी कि नीचे मान लिया 1, इसके नीचे 1, तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 यानी कि यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, प्लस है ना, ये कितना 1 नहीं 1 1 यहाँ क्या जाएगा +2, देखिए यहाँ पर 1 2 से भाग दिए तो 1, यहाँ 2, यहाँ पर -4, ठीक है। 2 और 1 3 है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 है ना, तो 3 -4/2 इक्वल टू हो जाएगा -1/2, जो कि b का मान कितना देखिए यहाँ पर। इसलिए क्या हमारे पास b का मान कितना दिया हुआ है 1, b का मान कितना दिया हुआ है 1, ठीक है ना। b का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है यहाँ पर, तो b देखिए हमारा ये आ गया ना, तो b का भी मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए b का मान दिया है 1, और देखिए इधर गया तो यहाँ पर माइनस था, तो ऑलरेडी माइनस दे दिए। ए का मान कितना दिया हुआ है 2, तो यानी कि यहाँ पर इसके बराबर आ गया। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसके बराबर है। तो ये पहल का यानी कि इसमें क्या शून्यकों के और गुणांकों के बीच का संबंध, यानी कि हमने बता दिया कि हाँ इसके बीच का, यानी कि यह इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ना, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि इतना इतना के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने बताया कि इतना इतना के बराबर है। तो हमने इसको क्या है एक तरह से सॉल्व करके देख लिया, अल्फा का मान सबका मान रख करके इसको इस तरह से हमने देख लिया, और क्या कि हमारा क्या है कि इतना इतना के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अगल का देखते हैं, ठीक ना, आगे देखते हैं। देखिए अब क्या देखने के लिए बोल रहा है कि हमने तो देख लिया शून्यकों का योग देख लिया, तो शून्यकों का योग इक्वल टू -b बटा a आ गया, ठीक है। अब देखिए कहता है कि शून्यकों को क्रम अनुसार लेकर के देखते हैं, यानी कि देखिए शून्यकों को क्रम अनुसार, यानी किस तरह से कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा क्या कि अल्फा इंटू गामा, यानी शुरू से लास्ट, यानी कि 3 गो था ना। देखिए ये पहले कितना गया अल्फा बीटा, देखिए अल्फा बीटा फिर बीटा गामा, और ठीक है ना, फिर क्या कि गामा अल्फा, यानी कि हम लोग इस तरह से लिख दिए। तब इसको एक बार देख करके देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो यानी कि क्रमानुसार लिए, क्रमानुसार उनके योग करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि अल्फा का मान कितना दिया है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा का मान 1 प्लस, ठीक ना, बीटा का मान 1, गामा का मान कितना दिया हुआ है -2, फिर से प्लस अल्फा का मान 1/2 गामा का मान इंटू -2, ठीक। तो देखिए तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 ही रह जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि -2
-2 है, तो -2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फिर से वही -2 रह जाएगा, -2। अब क्या अगर प्लस है माइनस तो माइनस, यानी कि डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर -2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी 1/2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि हम लोग इसको क्या, ये 2 से 2 कट गया तो प्लस है माइनस माइनस, है ना, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर -1 लिख सकते हैं। अब देखिएगा कि कितना आ गया कि यह, है ना, तो इसमें से हम लोग क्या इसको क्या कर सकते हैं, बटा पे जोड़ घटाव है एक तरह से आगे, तो फिर से हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि 2 बराबर दे देते हैं इसके, ये क्या कि 2 था तो यहाँ पर 2 है नीचे, 1 का 1 रह जाएगा, मगर माइनस इसके क्या, ये कितना हो जाएगा, 1 से भागा दिए तो नीचे 2 और 2 से 4, यहाँ पर यहाँ 1 है तो 1 से भागा दिए यानी कि 2, यानी कि सब माइनस में आगे वाला को छोड़ करके। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 6 में से एक जाएगा, तो यानी कितना के बराबर आ जाएगा, -5 के 5/2 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, -5/2, ठीक ना, कितना आ जाएगा, -5/2। देखिए तो हम लोग क्या देखिए कि इस इतना, है ना, मगर क्रम अनुसार इनके योगफल के बराबर, यानी कि इतना के बराबर होता कितना है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा क्या गामा इंटू अल्फा के बराबर होता है C/A, ठीक ना, क्या होता है C/A। तो C का मान कितना दिया हुआ है, -5, A का मान कितना दिया हुआ है, 2। तो देखिए तो -5/2 और -5/2, यानी कि हमारा ये भी प्रूव हो गया, यानी कि हमने देखा कि हाँ इतना, यानी कि इतना इतना के बराबर है। इसी तरह से आप लोग तीसरा यानी कि शून्यकों का गुणनफल भी करेंगे, ठीक है। आगे चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक ना, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू, तीनों का शून्यों का गुणनफल इक्वल टू कितना, -D/A होता है। क्या होता है, -D/A होता है। तो हम लोग करके देख लेते हैं कि क्या इतना के बराबर आता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को गुना करके देखते हैं, शून्यों का गुणनफल इक्वल टू कुछ होता है -D/A होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग इसका गुणनफल करते हैं, तो देखिए यहाँ से 1/2 गुने 1 गुने -2, ये तीनों को गुना करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि तीनों को मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 से 2 कट गया है, यानी डायरेक्टली क्या माइनस है, सबकी जगह प्लस है, तो यानी कि क्या हो जाएगा -1, है ना, कितना के बराबर आ गया, तो -1 के बराबर आ गया। और इधर भी देख लेते हैं, अर्थात ठीक, अर्थात यानी कि -D/A, तो D का मान कितना दिया हुआ था, 2, यानी कि -2/A का मान कितना है, 2, तो 2 से 2 कट गया, यह भी कितना के बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो हमने क्या देखा कि यह इसके शून्यक थे, और क्या कि ये इसके शून्यक थे तीनों, ये शून्यक क्या कि हमने ये भी जांच कर ले कि ये शून्यक हैं कि नहीं, और उसके साथ ये भी इनके क्या साथ गुणनफल योगफल और क्रम के अनुसार, मतलब कि तीनों का योगफल भी हमने इसका ज्ञात कर लिया, जिसके कारण हमारा ये पहल का क्वेश्चन समाप्त होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रकार Px के अन्य शून्यक और गुणनफलों के साथ संबंध स्थापित होते हैं, ठीक है ना, इसके साथ संबंध स्थापित होते हैं। इस प्रकार से हमने पहल का क्वेश्चन किया, उसी तरह से आप लोग दूसरा का क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, या बता दे, चलिए बता ही देते हैं, ठीक ना, ऐसा तो कुछ है नहीं बताने के लिए, आप लोग कर लीजिएगा, हमको पता है, ठीक ना, तो क्यों लंबा वीडियो करते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए देखिए देख लीजिए, बता ही देते हैं, कुछ तो करना है नहीं, फिर भी होता है किसी किसी को नहीं आता है, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, बता देते हैं, ठीक ना। चलिए पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक ना, कि फिर से वही दिया हुआ है कि x³ - 4x² + 5x - 2, है ना, और क्या दे दिया है, इसके साथ साथ शून्य किसके कितने हैं, 2, 1 और 1, इसमें तो डिवाइड बटा के रूप में भी नहीं है, तो ये और आसान हो जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो देखिए हमने सॉल्व किया था, तो हमारे पास क्या है कि Px इक्वल टू क्या दे दिया है, मान लिया कि Px इक्वल टू x³ - 4x² + 5x - 2 दिया है, ठीक ना। तो जब इतना दिया है, इसके शून्य कितने दिए हुए हैं, 2, 1, 1, ठीक ना। तो हम लोग Px की जगह पर कितना रख देते हैं, 2 रख देते हैं। अब x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2x 2 के पावर क्यूब -4 × 2 के पावर स्क्वायर
प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, ठीक ना। इसको इस तरह से, तो 2 का क्यूब 8 माइनस, है ना, स्क्वायर यानी कि 2 का 4 4 चौका 16 प्लस क्या है 5 दूनी 10 माइनस 2, ठीक ना। हम घटा देते हैं तो आर देखिएगा कि 2 घट जाएगा, है ना, यानी कि 16 एगो प्लस में, अरे प्लस वाला को जोड़ दिए माइनस 16, यानी कि इसे कट गया, यानी कि कितना के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, यानी कि यह इसका पहले यानी कि 2 इसके, यानी कि 2 इसका शून्यक है, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि 2 बहुपद पी एक्स का शून्यक है। हम लोग लिख देते हैं कि 2 बहुपद पी एक्स का क्या है शून्यक है, ठीक है, क्योंकि क्या 0 के बराबर आ गया, ठीक ना, किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। इसी तरह से हम लोग पी एक्स की जगह पर क्या रख लेते हैं 1, अब फिर से सॉल्व कर लेते हैं इसको, यानी कि 1 के क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। तो देखिएगा कि 1 के क्यूब 1 माइनस 4 इतना, यानी कि 4 आ जाएगा, डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 माइनस 2। अब तो देखिए कि 5 यहाँ 4 है ना, तो क्या यहाँ माइनस 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 1, तो क्या जोड़िएगा तो 5 एक है 6, और 6 में से 2 गया था कितना बच गया 4, यानी कि एगो माइनस में 4 एगो प्लस में 4, यानी कि 0, यानी कि फिर से कितना 0 आ गया। हम लोग फिर से बोल सकते हैं कितना कि 1 बहुपद कितना पी एक्स का शून्यक है, ठीक है, हमने दोनों देख लिया। इस तरह से तीसरा का में भी रख लेंगे कि पी एक्स की जगह फिर से 1 रखेंगे, तो फिर से 1 रखेंगे तो फिर से तो सेम टू सेम आने वाला है, कितना कितना कि 1 का क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 इक्वल टू कितना 1 माइनस 4, और फिर से प्लस 5 माइनस 2, सेम टू सेम आने वाला है, आया कि नहीं आया, आइए आप लोग को पता है। और फिर उसके बाद कितना कितना आ जाएगा माइनस 4 प्लस 4, यानी कि 4, ये 5 और 6 हमने 2 घटा दिया, फिर 4 मैं को प्लस में 4, ये कट गया, फिर से आएगा कितना 0, फिर से हम लिखेंगे 1 बहुपद ठीक ना, कि पी एक्स का शून्यक है, ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं इसको। हम लोग यहाँ तक हमने देख लिया कि यह क्या इसके शून्यक है, तो हमने निकाल करके देख लिया कि हाँ ये इसके शून्यक है, और अब इसके बीच में संबंध को स्थापित कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोगों ने देखा कि 2, तो हम लोग लिख देते हैं उसको कि क्या आगे क्या था 2 1 और 1 कितना पी एक्स बहुपद, यहाँ पे बहुपद लिख दीजिए, बहुपद पी एक्स के क्या है शून्यक है, इसीलिए पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 को या को नहीं की कर देते हैं, की तुलना किससे करने पर कि ए क्यू, ठीक ना, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर हम लोग को क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 4, सी इक्वल टू क्या मिलने वाला है, सी इक्वल टू 5 और डी इक्वल टू माइनस 2, ठीक ना। अब कहते हैं इतना तो हो गया, ठीक ना, और जब इतना 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 यानी कि 2 1 और एक बहुपद px के शून्यक है, तो अल्फा इक्वल टू 2, ठीक ना, अल्फा इक्वल टू 2
बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू 1 हो गया कि अल्फा भी मान निकाल लिए, बीटा का भी मान निकाल दिया और गामा का भी मान हमको पता है। जब इतना इतना शून्य है तो इतना हम लोग इतना इससे इतना को अगर इतना से तुलना करते हैं, ये स्क्वायर से तुलना करते हैं तो क्या आने वाला है, ठीक ना, कि ए क्यू से तो इतना, यही बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना। अब तुलना यानी कि संबंध बताते हैं। इसका संबंध पूछा था ना, शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध। देखो शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक ना, ये देखते हैं गुणांकों के बीच संबंध। तो पहला संबंध हम लोग क्या देखते हैं कि अल्फा, क्या देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या कि गामा के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक ना, इक्वल टू कुछ होता है माइनस बी बटा ए। सबको पता है कि माइनस बी बटा ए होता है। तो देखते हैं अल्फा का मान कितना दिया था 2 + 1 + 1, ठीक ना, इतना यानी कि और बीटा का मान कितना दिया थी, बी का मान में कितना था तो -4, तो -4 रख दिए। सी का ए का मान कितना है 1, तो देखिए 2 यानी इतना के बराबर 4 इक्वल टू माइनस अब माइनस प्लस यानी कि 4 के इक्वल टू, यानी कि हमारा ये पहले का हो गया। दूसरा का क्या कर रहे थे हम लोग पहले इधर से अल्फा इंटू बीटा यानी कि क्रम मतलब गुणांकों का योग कर रहे थे ना। तो देखिए कि प्लस फिर बीटा इंटू गामा, ठीक है, अब प्लस क्या कि गामा इंटू अल्फा, ठीक है, गामा इंटू अल्फा इक्वल टू कुछ हो रहा था कि कितना कि सी बटा ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना 2, बीटा का मान 1 प्लस 1 इंटू 1, अल्फा का थी बीटा का और गामा दोनों का 1 अब प्लस फिर से कि कितना 2 × 1। अब सी का मान कितना था, देखिए सी का मान 5 बटा ए का मान 1, फिर से जाएगा कितना कि 2 में 1 से तो 2 प्लस 1 में 1 से तो 1 और फिर 2 में 2 से तो कितना 2 इक्वल टू 5 बटा 1। तो देखिए इधर भी आ जाएगा कितना, तो यानी कि 5, यानी कि नीचे कोई मतलब नहीं है तो 5, यानी कि यहाँ पर दूसरा का भी हमारा आ गया, ठीक है ना, आगे कि नहीं आ गया। हम लोग तीसरा का को भी इसी तरह से कर लेते हैं यहाँ पर इतना में, ठीक ना, कि अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या इंटू गामा इक्वल टू कुछ ही होता है कि माइनस डी बटा ए, ठीक ना, माइनस डी बटा ए होता है। तो देखिए कि अल्फा का मान कितना 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, डी का मान -2, तो माइनस में -2 -2 बटा ए का मान 1, तो 2 सब में गुना करिएगा तो कितना जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 2, यानी कि ये भी हमारा बराबर कंप्लीट। तो हमने 2.4 का हल्का नंबर क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त कर लिया और आगे की वीडियो में हम लोग दूसरा का नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे। अब बाकी का जितना भी पोलिनोमियल का वीडियो है डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको फिर से उसको जाकर के देख ले, ठीक है, जिससे आगे आप लोग को ये अच्छे से और समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए अगला वीडियो में दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा।